कितनी खुशनसीब है ये धरती, कितनी खुशनसीब है ये धरती, बादल जिसके लिए आज भी बरसते हैं। और कितने बदनसीब हैं वो आशिक जो पास होकर भी मिलने को तरसते हैं। और इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं। और आज हम ये जानेंगे कि बहुत ऐसे सवाल जिनमें हमें बहुत कुछ नहीं करना होता है, बस कुछ करना होता है और वहीं कुछ से सारे हमारे आंसर आ जाते हैं। उसी टाइप के सारे सवाल आज हम क्लास में करने वाले हैं। तो आप एक एक सवाल पे नज़र बनाए रखें कि सॉल्यूशन मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। बाकी मैं थोड़ा सा उसको बेसिक से भी बता दूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या छोड़ना और किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसी मज़दूर की मज़दूरी को 12.5% से बढ़ा दिया जाता है तथा उसके काम करने के समय को 8% से कम कर दिया जाता है। पहले वह प्रति सप्ताह 50 घंटे काम करता था तथा कुल 1200 रुपये मजदूरी पाता था। तो बताएं कि उसकी नई मजदूरी प्रति घंटे क्या है तथा उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई। पहले वो कितने रुपए कमाता था एक सप्ताह में, तो बताया जा रहा है कि तथा कुल 1200 रुपये मजदूरी कमाता था। तो सवाल को समझिए ज़रा आप बड़े ध्यान से। पहली लाइन में दिया गया किसी मजदूर की मजदूरी को 12.5% बढ़ाया जाता है, तो 12.5% लिखेंगे। 12.5% बराबर होता है 1/8। इतनी बात क्लियर है। तो 12.5% अगर बढ़ाया जाता है इसका मतलब है कि उसकी मजदूरी पहले कितनी रही होगी। तो आप बोलोगे कि उसकी मजदूरी अगर 8 होगी तो 8 के 12.5% कितना होगा 1, तो मजदूरी 8 से कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। दूसरी लाइन में कह रहा है उसके काम करने के समय को 8% कम कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें समय की तो समय 8% कम कर दिया जाता है, तो हम समय को क्या मान सकते हैं 100% तो मान ही सकते हैं। तो अगर समय 100 होगा तो कम अगर 8% हो जाएगा तो कितना आएगा 92 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं कि समय का अगर अनुपात की हम बात करें, भाई समय अगर पहले 100 था तो अब कितना होगा 8% कम होगा मतलब 92 होगा। तो समय 100 से कितना हो जाएगा 92। अगर अनुपात की बात करें तो 2 का जाएगा कि और 4 का भाग चला जाएगा, तो 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 25 और ये आएगा 23। मतलब पहले समय अगर 25 घंटे काम करता था तो अब 23 घंटे काम करेगा। लेकिन सवाल में क्या दिया गया है कि पहले वह प्रति सप्ताह 50 घंटे काम करता था, तो 25 की वैल्यू कितनी दी गई है 50। इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 1 की वैल्यू 2 होगी तो 23 का मतलब क्या होगा 46। मतलब पहले 50 घंटे काम करता था, अब कितने घंटे करेगा 46। पहले मजदूरी कितनी थी 8 रुपये प्रति घंटे ऐसा मान सकते हैं, और बाद में कितनी हो गई थी 9 रुपये प्रति घंटे। तो आप बताओ कि 8 रुपये अगर मजदूरी मान ली जाए और 50 घंटे काम करेगा, अगर 8 मजदूरी और 50 घंटे काम करेगा तो कुल मजदूरी कितनी बननी चाहिए। तो आप बोलोगे 400। क्यों? क्योंकि 8 का गुणा अगर हम 50 से करेंगे तो कितनी मजदूरी आएगी कुल 400। लेकिन मजदूरी 400 है क्या? नहीं है। कितनी है 1200। तो 400 का मतलब 1200 है, तो 1 का मतलब क्या होगा 3 होगा। और हमसे पूछ रहा है कि उसकी नई मजदूरी प्रति घंटे क्या है। तो 1 का मतलब अगर 3 रुपये है तो नई मजदूरी क्या होगी, पहले 8 थी और नई मजदूरी 9 है, तो 1 का मतलब अगर 3 है तो 9 का मतलब क्या होगा 27 होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। दूसरी बात उसने पूछी उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप बताइए कि मैं कह रहा हूँ कि 50 का गुणा 8 से कर रहे हैं, तो पहले मजदूरी कितनी थी सप्ताह की 400, बोलिए थी कि नहीं थी। और उसके बाद कितनी हो रही है, तो 9 का गुणा कर सकते हैं क्योंकि अब 1 घंटे के 9 मिल रहे हैं, 46 घंटे काम करेगा, तो 9 छक्के 54, 9 चौको 36 और 5 41। तो पहले मजदूरी 400 मिलती थी, अब कितनी मिलेगी 414। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 का मतलब 3 निकाला तो पहले मजदूरी 1200 थी और अब कितनी है 414 के हिसाब से, तो 3 का गुणा इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन हम चलो ऐसे ही बता देते हैं, 1 का मतलब 3 है तो पहले मजदूरी 400 थी, अब कितनी है 414। तो 414 गुणा 3 करते हैं, 414 गुणा 3 तो कितना आएगा 3 चौको 12 की 2 हाथ से लगी 1 और 3 एकम 3 और 1 4 और 3 चौको 12। तो अब मजदूरी आ गई है 1242। तो आप बताइए मजदूरी कितनी बढ़ गई है 42 रुपये। किस पर 1200 पर, क्योंकि पहले 1200 थी और परसेंट के लिए 100, तो 0 0 कट जाएगा। अब हम भाग देंगे किसका, अब भाग देंगे 6 का। 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 7/2 का मतलब है 3.5%।
बोलिए बात समझ में आई। देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जैसे पहले मजदूरी 1200 थी और 1242 हुई, लेकिन हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते तो हम यहाँ भी प्रतिशत निकालते कि 400 मजदूरी कुल मिलती थी, अब 414 मिलेगी, तो 14 एक्स्ट्रा मिलेगी किस पर, 400 पर, और परसेंट के लिए 100 पर। 0 0 कट जाता, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और 7/2 का भाग देते तब भी कितना आता, 3.5%, जो हमारा नीचे आया था। बोलो बात इतनी क्लियर है। मैं एक बार बहुत अच्छे से इसको फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सवाल काफ़ी बड़ा हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे समझिए आप, 12.5% बढ़ाया जाता है, 12.5% मजदूरी बढ़ाई गई, 12.5% बराबर होता है 1/8, मतलब 8 से 9। फिर वो कह रहा है कि समय को 8% कम किया जाता है, मतलब अगर समय 100 था तो कितना होगा, 92। तो अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो पहले 25 होगा, तो अब कितना होगा, 23। बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन घंटे पहले 25 नहीं है, कितने हैं, 50, तो 23 का मतलब क्या हो जाएगा, 46। भाई 25 का मतलब 50 है, इसका मतलब 1 का मतलब 2, तो 23 का मतलब 46। पहले 8 रुपये प्रति घंटे काम करता था और 50 घंटे, तो कुल कितने रुपए मिलेंगे भाई, 8 रुपये अगर 1 घंटे के मिल रहे हैं तो 50 घंटे कितने मिलेंगे, 8 × 50, तो मतलब 400 मिलने चाहिए। लेकिन 400 नहीं है, कितने मिलते हैं उसको, 1200। तो 400 का मतलब 1200 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 3 होगा। बोलो 1 का मतलब 3 होगा, तो 3 9 का मतलब 9 तिया 27। तो ये तो प्रति घंटे मजदूरी आ गई। पहले उसको 400 मिलते थे और अब कितने मिल रहे हैं, 9 × 46, 414। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे भाई, 400 और 414, तो 14/400, और परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 0 कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3.5%। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा और समझ में आ गया होगा। बाकी आप 1-2 बार देखना, फिर भी कोई दिक्कत जाए तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ऐसे सवाल करने बहुत ज़रूरी हैं कि जहाँ पे हम डायरेक्ट भी सवालों को कर सकते हैं। अभी अगला सवाल आएगा तो आपको और बात समझ में आएगी, क्योंकि मैंने इसी टाइप के कुछ सवाल लिए हैं। अगला सवाल है, एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये मजदूरी प्राप्त करता है। तो आप बताओ कि 60 घंटे काम करता है, 2400 मजदूरी प्राप्त करता है, तो 1 घंटे में कितना मिलेगा, 2400 और बटे 60, 0 0 कट जाएगा, 6 चौको 24, 40। 60 घंटे की मजदूरी 2400 है, तो 1 घंटे की कितनी होगी, 40। वो कह रहा है कि प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दिया जाता है। तो अगर हम मजदूरी की बात करें तो मजदूरी अगर पहले कितनी थी, 40, भाई पहले 40 1 घंटे की, और वो कह रहा है कि इसको 40% बढ़ा दिया जाता है। तो भाई 40 का 40%, 40/100 लिख लेते हैं, ये कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, 4 चौको 16। मतलब मजदूरी अगर पहले 40 थी तो अब 16 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 56। भाई 1 घंटे की मजदूरी 40 थी, इसका 40% बढ़ाएंगे तो 16 बढ़ेगा, तो पहले मजदूरी 40 थी तो अब 56 हो जाएगी। तो अब हमसे पूछ रहा है कि नहीं फिर बता रहा है कि तथा काम करने के घंटे को 16 सही 2/3% कम किया जाता है। तो 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। तो आप बताइए कि पहले 6 काम करता था, तो अब कितना कम करेगा, 1 कम करेगा, क्योंकि वो कह रहा है ना कि 16 सही 2/3% कम किया जाता है। तो मतलब कि पहले अगर 6 काम करता था तो 6 का 16 सही 2/3%, मतलब काम कितना करेगा, 5 करेगा। लेकिन पहले 6 नहीं करता था, कितना करता था, 60 करता था कि नहीं। तो 6 का मतलब 60 है, तो 5 का मतलब क्या होगा, 50। मतलब आप काम कितना करेगा, 50। तो आप बोलोगे पहले अगर समय था उसका 60, तो अब कितना समय होगा, 50। तो आप मुझसे वो पूछ रहा है कि उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो भैया पहले तो आप जानते हैं कि मजदूरी कितनी थी, 40 मिलती थी, और समय कितना लगता था, 60, तो कितने मिलते थे, 2400। और अब मजदूरी 50 है, और 56 है, और समय कितना है, 50। तो अब कुल का मजदूरी कितनी होगी, गुणा करेंगे इसका, 56 पंचे 280, मतलब 2800। तो मजदूरी भैया 2400 थी पहले, और अब सप्ताह में वृद्धि कितनी हो गई, 400 की। तो आप जानते हैं कि 400 की वृद्धि हुई किस पे, 2400 पे।
और परसेंट के लिए 100 पर। 0 0 कट जाएंगे। आप 8 का भाग देंगे, 8 3 24, 8 5 40, 50 और 50/3 करेंगे तो क्या आएगा 16 सही 2/3% की क्या हुई वृद्धि की कमी। तो आप बोलोगे वृद्धि हुई क्योंकि पहले 2400 मिलते थे अब 2800 मिल रहे हैं। तो ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी ना। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तब भी ये सवाल अच्छे, या मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट इससे ऊपर की बात है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप देखेंगे कि ये जो 60 घंटे दिए गए हैं और ये जो आप आंसर देखिए 16 सही 2/3% है ना, बस इसको मैं साइड में लिखे रहने देता हूँ। आप बात को ऐसे समझिए कि जो ये 60 घंटे दिए गए हैं, 2400 रुपये दिए गए हैं, परसेंटेज में इसका खेल है ही नहीं। जो हमको अभी आंसर निकालना है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। आप ऐसे समझिए सवाल को। बोल रहा है कि परसेंटेज समझिए, वो उसने कहा कि प्रति घंटे मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता है। 40% बराबर क्या होता है 2/5। मतलब मजदूरी पहले कितनी थी 5, बढ़ा रहा है कितना 2 और, तो कितनी हो जाएगी 7। बोलिए होगी कि नहीं होगी। और कह रहा है कि काम करने घंटे को 16 सही 2/3% कम किया जाता है, मतलब 1/6। मतलब पहले अगर 6 काम करता था तो अब कितना करेगा, 1 कम काम करेगा तो कितना करेगा 5। तो आप बताइए कि पहले उसकी जो मजदूरी है वो 5 मिलती थी, 6 घंटे काम करता था, तो कुल आय कितनी होगी 30 और अब 7 पना 35। तो आप बताओ पहले 30 आए थी अब 35 है तो कितनी बढ़ गई 5, किस पर 30 पर और परसेंट के लिए 100 पर। आप बताइए कि 5 छक्के 30 तो 100/6 और 100/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%। बताइए आया कि नहीं आया वही आंसर। मतलब आपने देखा कि 2400 को भी नहीं लेंगे, 60 घंटे भी नहीं लेंगे, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। और इस मेथड को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए कभी आपका गलत नहीं होगा। बोलिए बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। वो कह रहा है कि किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपये है। जब टिकट के मूल्य में कमी होती है, ठीक है, तब टिकट की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो जो उसकी प्राप्त की कुल धनराशि है वो 17.5% कम हो जाती है। तो पूछ रहा है कि टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो आप बताइए कि कुल जो आय है वो क्या होगी। जैसे मान लीजिए आप किसी सिनेमा घर के बाहर खड़े हो और आप खुद ही टिकट बेच रहे हैं, तो आप बताइए आप वो कुल आय कैसे डिपेंड करेगी। तो आप बोलोगे कि अगर मान लो 10 रुपये की टिकट है, टिकट का अगर मूल्य मान लो 10 रुपये है, तो मैं कहता हूं कि कितने रुपए आपके पास आएंगे। तो आप बोलोगे कि 10 वाली अगर 10 टिकट बिक जाएंगी, 10 वाली अगर 10 टिकट बिक जाएंगी तो 100 रुपये आएंगे, 5 बिकेंगी तो 50 आएंगे, 20 बिक जाएंगी तो 200 आएंगे। तो ये कुल कीमत कैसे निकाल रहे हैं, तो एक की कीमत हमको पता है और जितनी संख्या है उसका गुणा कर रहे हैं, तभी तो हम कुल कीमत बता पाएंगे। तो कुल आय बराबर क्या होगा, मूल्य गुणे संख्या या टिकटों की संख्या। तो इस तरीके से हम कुल धनराशि बता सकते हैं कि भाई टिकट का मूल्य कितना है और टिकट हमने बेचे कितने हैं, दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कुल आय निकल आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद वो कह रहा है कि हाँ, कि जब टिकट के मूल्य में, जब अब आ जाते हैं देखो मूल्य, जब टिकट के मूल्य में कमी होती है तब टिकट की बिक्री 50% की बढ़ोतरी होती है। मतलब टिकटों की जो भाई बिक्री बोल रहा है ना कि टिकटों की बिक्री 50% की वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि पहले जो संख्या थी टिकटों के बिकने की अब वो 50% और ज़्यादा हो गई है। तो आप ऐसे समझिए 50% बराबर क्या होता है 1/2। मतलब अगर पहले टिकट की संख्या 2 थी, कितनी थी 2, तो अब टिकट कितने बिकेंगे, बोलिए 3 बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। बात क्लियर है। पहले टिकट अगर 2 बिकते थे तो अब 3 बिकेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि वास्तविक ये है और बढ़ रहा है तो 2 पे बढ़ेगा 3। और वो कह रहा है कि जो प्राप्त की गई कुल धनराशि है वो 17.5% की कमी होती है। तो 17.5% बराबर क्या होगा 175, सॉरी पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा और पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा। तो 25 7 175 और 25 चौको 100, मतलब 17.5% बराबर होगा 7/40। इसका मतलब है कि कीमत अगर पहले नहीं, सॉरी ये बोल रहा है ना कि कुल आय 17.5% कम हो गई। इसका मतलब कुल आय पहले 40 थी तो अब आय कितनी बचेगी 7 कम हो जाएगी, मतलब 33। बोली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुल आय अगर पहले 40 थी और अब 33 है, और पहले मैं अगर 2 टिकट बेचता था
और कुल आय मेरे को 40 रुपये होती है, तो आप बताइए कि एक टिकट का मूल्य कितना होगा। अगर मैं 40 रुपये कमाता हूँ और संख्या कितनी है टिकटों की 2, तो एक टिकट की कीमत कितनी होगी। तो आप बोलोगे अगर 2 40 की बेच रहे हैं तो एक की कीमत 20 होगी। बोलिए होगी कि नहीं होगी। इसके बाद आप बताइए कि अब मेरे पास 33 रुपये आ रहे हैं और अगर मैं 3 टिकट बेच रहा हूँ तो एक टिकट की कीमत अब क्या होगी। तो आप बोलोगे 3 अगर 33 की हैं तो 3 का भाग देंगे तो एक टिकट की कीमत कितनी होगी 11। इसका मतलब पहले अगर 20 रुपये की एक टिकट बेचते थे तो अब कितने की बेचेंगे 11 की। तो आप बोलिए 9 रुपये की कमी होगी कि नहीं होगी टिकट के मूल्य में। तो 9/20 और परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, 20 पंचे 100, 9 पना 45% की कमी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर हमें परसेंट निकालना है तो 100 पे निकालते हैं तो 20 पंचे 100 होता है, तो एक 5 से गुणा यहाँ करते, एक 5 से यहाँ करते। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि हम और जल्दी करें, ये भी ना करें। तो 20 पंचे 100 हो जाता, 11 पना 55 हो जाता। तो 100 की चीज़ अगर 55 बचती तो हम डायरेक्ट बोलते कि 45% की कमी हो गई। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इलाही मेरा ना 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 ना। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है। किसी वर्ष एक क्रिकेट टीम 40 मैच खेली तथा उसमें से 40% मैच में उसे जीत मिली। अगले वर्ष वह टीम लगातार कई मैच जीती तथा उसका जीत का जो प्रतिशत है वो 80 हो गया, तो वह टीम लगातार कितने मैच जीती। आप बताइए। वो 40 मैच खेली, पहले तो पहली लाइन यही कह रहा है और उसमें से कह रहा है कि 40% में उसे जीत मिली। तो आप बताइए कि 40 का अगर मैं 40% निकालूं तो ये जीत होगा इस साइड, भाई 40% में जीत मिली और बाकी में फिर हारे ही होंगे। तो 40 का 40% कितना होगा 16। भाई होगा कि नहीं होगा, आप निकाल के देख लेना। 40 का 40% 16, मतलब 16 मैच जीते होंगे तो 40 में से 16 जीते हैं तो 24 क्या होंगे हारे होंगे। आप भाई इसका 40% निकाल लेना तो ये 60% हारा होगा। तो इसका 40% 16 होता है, इसका 60% 24 होता है। बोलो बात क्लियर। तो 16 मैच अगर जीते होंगे तो 24 मैच क्या होंगे हारे होंगे। इसके बाद वो अगली लाइन में ये कह रहा है कि अगले वर्ष वह टीम लगातार कई मैच जीतती गई और जिससे उसका जीत का प्रतिशत 80 हो गया। तो पूछ रहा है कि भाई टीम लगातार कितने मैच और जीती। इसका मतलब ये है कि अब जो इसके बाद जितने भी मैच होंगे 40 के बाद 41, 42 जितने भी आगे होते जाएंगे तो वो सारे मैच जीतती जाएगी और इसका जो परसेंटेज अभी जीत का 40 था अब वो कितना हो जाएगा 80। तो पूछ रहा है कि वो कितने मैच और जीती। तो आप बताइए कि 80% का मतलब क्या होता है 4/5। बोलिए होगा कि नहीं होगा। कि मतलब अगर कुल मैच 5 होंगे तो 5 का 80% कितने मैच जीतेगी 4। तो आप बताइए कि 4 मैच अगर जीतेगी तो हारेगी कितने 1। बोलिए हारेगी कि नहीं हारेगी। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए कि 40 के बाद जितने भी मैच खेलेगी तो हारने का तो मामला कुछ बदलेगा ही नहीं, हारने का मामला तो वही रहेगा क्योंकि मैच तो वो सारे जीतते जा रही है, हार तो रही नहीं। तो हारने की जो संख्या है वो तो 24 ही रहेगी, लेकिन जीतने की संख्या में तो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। और इसी कारण से इसका जो 40% है वो कितने परसेंट हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो 80% बराबर होता है 4/5। मतलब कुल मैच अगर 5 होंगे तो 5 का 80% 4 मैच जीतेंगे तो 1 हारेंगे कुल। तो आप बताइए कि हारे कितने हैं 1 और जीते कितने हैं 4। लेकिन आप बताइए हारे कितने हैं 1 थोड़ी है, 1 का मतलब 24। तो 1 का मतलब अगर 24 है तो 4 का मतलब क्या होगा 96 होगा कि नहीं। कि मतलब कुल मैच कितने जीतेंगे 96 और कुल मैच हारेंगे कितने 24। लेकिन हमसे तो उसने ये पूछा कि इसके बाद वो कितने और मैच जीती। तो 96 में से हम 16 घटा देंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 80। और बोलो बात खत्म हो जाएगी कि नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक फैक्ट्री में 3 प्रकार के खिलौने बनाती है जिसकी संख्याओं का अनुपात जो है वो 5, 4, 2 है। ठीक है, 5 है, 4 है और 2 है। फिर वो कह रहा है उत्पादित खिलौनों में प्रत्येक प्रकार के खिलौने का 10% नष्ट हो जाता है। शेष खिलौने का क्रमशः 40%, 30% और 20% निर्यात किया जाता है। तो सभी खिलौनों की कुल घरेलू खपत फैक्ट्री द्वारा उत्पादित कुल खिलौनों का कितना प्रतिशत है। मतलब उत्पादित तो इतने होते हैं
ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस टाइप का जब हमें दिया जाता है तो अनुपात में है तो किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो सकती है। तो हम 100 से करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 200। अब हम सवाल को देखते हैं कितनी आसानी से सॉल्व होगा। वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के खिलौने 10% नष्ट हो जाते हैं। तो इसका अगर 10% जाएगा तो आप जानते हैं 10% का मतलब होता है 1/10। तो एक जीरो जाएगा तो कितना नष्ट हुआ, ये 50। ये एक जीरो जाएगा तो कितना नष्ट होगा, 40। और ये एक जीरो जाएगा तो कितना नष्ट होगा, 20। भाई 10% अगर नष्ट हो जाएगा तो ये नष्ट हो गया। तो ये कितना बचेगा, 450। ये कितना बचेगा, 360। और ये बचेगा 180। इसके बाद वो कह रहा है कि शेष खिलौनों का क्रमशः 40%। अब इसका 40%, इसका 30% और इसका 20% निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, इसका 40, इसका 30 और इसका 20। तो इसका अगर हम 40% निर्यात कर देंगे तो पूछ रहा है सभी खिलौनों की कुल घरेलू खपत। ठीक है, तो इसका अगर हम 40% निर्यात करेंगे तो 2/5 मतलब कितना आ जाएगा, 180 निर्यात हो जाएगा। तो कितना आएगा, 0। 15 में से 8 जाएगा। भाई लिख देते हैं कि 40% निर्यात किया तो 40% कितना होगा, 180। 0 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 2 70 बचेगा। फिर इसका 30%, तो इसका 30% होता है 108। तो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, 252। यही आएगा, आप चेक कर लेना। इसका 20%, तो 20% क्या होगा, 10% तो 18 होगा तो 20% हो जाएगा 36। तो अगर 36 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और 17 में से 3 गया तो 14। तो भाई शेष खिलौने का 40% ये निर्यात कर दिया था। तो सभी खिलौने की कुल घरेलू खपत फैक्ट्री द्वारा उत्पादित कुल खिलौनों का कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं खपत तो यही है, खपत तो ये है और उत्पादन ये है। तो कुल उत्पादन कितना है, 5 4 9 2 1100। और कुल खपत कितनी है, 2 और 4 6, 4 5 9 और 7 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 2 2 4 1 5 और 1 6। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो 0 0 कट जाएगा। भाई यही पूछ रहा है ना कि उत्पादित कुल खिलौनों का कितना प्रतिशत है। तो उत्पादित तो ये है और खपत ये है, क्योंकि भाई ये तो नष्ट हो गए थे और जो ये बचे हैं इसमें से ही तो हमको क्या बोलते हैं वो कर रही हैं, खपत निकालनी है। तो हम बोलेंगे कि 11 का भाग देंगे तो 11 छंग 66, भाग नहीं जाएगा तो 0, तो 60 सही, 6/11% की कुल खपत होगी। बोलो बात क्लियर है। इतना काफ़ी है आज के लिए, इतना आप लोग पढ़ें। इसके बाद हम लोग कल जो क्लास होगी उसमें आगे की बात करेंगे। और मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी ठीक ठाक लेवल था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमने कुछ बेसिक सवाल पढ़ लिए हैं और उसके बाद जो है कि इस टाइप के भी सवाल हमें पढ़ने चाहिए। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से सवाल को आसान बनाना है। सवाल तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप आसान कैसे बनाते हैं। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मैं कब कौन सा सवाल किस मेथड से करवा दूंगा। क्योंकि आपने देखा कि पहले मैंने कुछ सवाल बिल्कुल पूरे फॉर्मेट में करवाया और उसके बाद फिर वही सवाल मैंने 3-4 लाइन में भी ख़त्म किए। तो आप थोड़ा सा वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, ताकि चीज़ें छूटे ना बिल्कुल भी। ठीक है, बाकी आप सभी लोग इतना पढ़ के आएँ, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों, थैंक यू।